हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे रे ऑप्टिक्स क्लास 5 का एनसीईआरटी कौन सा बेटा एनसीईआरटी का क्लास 5 का 9 चैप्टर जो कि हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक का नाम था। उसमें हम लोग अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इट मीन्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी के। तो अभी सेकंड बुक कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग हमारे नाम से ही सर्च करिएगा, उमेश सर फिजिक्स वाले डालिएगा या तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय उमेश सर आप लोग यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए और फिर इसके बाद उसके प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से स्टार्ट है, एटम्स, न्यूक्लियाई, देन और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, सारे टॉपिक्स के ओनली न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं। प्लस में नीट में इट मींस एमबीबीएस में प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन का सलूशन है। इट मींस एमटीजी 33 का सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आप लोग आई होप कि यूट्यूब चैनल पे जा करके उसका हेल्प लेकर के बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और फिजिक्स में अपना एक पहचान बनाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी का बेटा रे ऑप्टिक्स टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 9 चैप्टर है। हम लोग कल सर इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 1 to 8 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। अब हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो है अब हम 8 के बाद 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बेटा हम लोग आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। बेटा एनसीईआरटी आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। इट मीन्स पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग पहले रीड करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं, फिर हम अपना स्टेटमेंट देंगे। इट मीन्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम देखते हैं वो चाहता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चाहता है बेटा। ये कह रहा है an object of size 3 centimeter is placed 40 centimeter front of concave lens of focal length 21 centimeter। ये कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसके पोल से 14 सेंटीमीटर, कितना बेटा, जी देख रहा है ना पूरा जी हाँ। ये कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसके पोल से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है, और उसका फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है। डिस्क्राइब करिए कि इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, उस लेंस के द्वारा जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा। What happens? The object is moved further away from the lens। हमें उस लेंस से फर्दर मतलब कितना या इट मीन्स किस तरफ हमें मूव करना होगा ऑब्जेक्ट को, इमेज को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है बेटा, क्वेश्चन हमारा 9th है ना बेटा। ये क्वेश्चन हमारा 9th है, ठीक दिख रहा है ना पूरा। ओके, आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, h0 से, HO जिसे ऑब्जेक्ट की हाइट बोलते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे क्या दिया गया है बेटा, आगे दिया गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मींस u से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव में होता है। क्या होता है बेटा, वो निगेटिव में होता है। अब क्या दिया गया है, फोकल लेंथ जिसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दिया गया है बेटा, 21 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके,
अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेज के साइज को रिप्रेजेंट करना, फाइंड करना है और उसके इमेज के पोजीशन को फाइंड करना है। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पता है बेटा, हमें लेंस का फॉर्मूला क्या पता है सर? हमें पता है सर लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v -1/v। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा। यस, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में आपको v की वैल्यू पूछा है, u इस तरफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/v = 1/f + 1/u। ओके, अब इसमें हम यही वैल्यू को पुट करते हैं बेटा। तो वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, चलो पुट करके देखते हैं। 1/v = बेटा 1/f, f की वैल्यू कितना दिया गया है 1/21 प्लस देन u की वैल्यू 1/-14 दिया गया है। अब आप इसे क्या करोगे, फ्रैक्शन एडिशन करोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करोगे और फिर आपको इमेज ऑफ पोजीशन फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग इमेज ऑफ पोजीशन जल्दी फाइंड करें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फोकस होगा वो भी निगेटिव होगा ना, ओके, माइनस, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 1/v = माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, देन 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा बेटा 42। जी हाँ 42 देन 22 जा यहाँ पे 2 वो भी माइनस लगा देते हैं। देन 14 3 जा -3 देन हमारा कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ये -5/42 -5/42 बेटा। देखिए -5/42, इट मीन्स हमारा v की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, v की वैल्यू आ जाएगा 42 / 5, वो भी माइनस में 5 8 जा, इट मीन्स ये आ जाएगा 8.4 -8.4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से हमें फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया सर, पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड हो गया -8.4 सेंटीमीटर। कहाँ पे बेटा, अगर निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। इमेज क्या है, वर्चुअल है बेटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज की साइज कितनी होगी, ठीक है। तो इमेज की साइज फाइंड करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास जो है लेंस है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है सर, उसका फॉर्मूला होता है m = क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हुए थे, इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी बताइए आप लोग क्या होता है। वो होता है सर हमारा इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। ओके, ये होता है, इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज -8.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है बेटा, -14 दिया गया है। ये सब -14 दिया गया है, -14 सेंटीमीटर। इसको डिवीजन कराओगे तो ये आ जाएगा 14 6 जा 6 टाइम 0.6 क्या बेटा 0.6, ओके ओके। हमारा कितना आ गया, मैग्नीफाइंग हमारा आ गया 0.6, ओके। यहाँ पर तक हमारी यही हमको आंसर पूछा था। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज निकालने के लिए हमें यहाँ पे सर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन ना बेटा, नहीं हमें इक्वल होगा हमारा इसके, देन हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर डेट करना पड़ेगा x3 को, और हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 0.6 दिया गया है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्निफिकेशन 0.6 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18,
तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। ओके, 1.8 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ये हमारा आ जाएगा साइज ऑफ इमेज, जो कि क्या होगा? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब उल्टा। ठीक, क्या होता है इरेक्ट का मतलब? जी हाँ, आप ही लोग हमें बताएंगे इरेक्ट का मतलब क्या होता है। ये हमारा आंसर हो गया किसका बेटा? 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर। ओके, आप लोग पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, जल्दी से पॉज किया करो, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस? ठीक है, आप लोग पॉज करो और क्वेश्चन को कॉपी करो बेटा। ओके, इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। 10th नंबर में क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बेटा? पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हमें बताना है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। सॉरी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट विथ द कॉन्केव लेंस। हमें बताना है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, जबकि एक कॉन्केव लेंस के साथ जब कनेक्ट हुआ है उसका सेंटीमीटर दिया गया है। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तो बीच का डिस्टेंस दिया गया है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट को कोई लेंस, सपोज करो लेंस है, जब लेंस रे ऑफ लाइट को क्या करे? कन्वर्ज करे, एक पॉइंट पे मीट कराए, उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अब यही ये कब करता है? जब हम कॉन्वेक्स लेंस को लगाते हैं। और जब हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं तब क्या होता है? जब हम बेटा कॉन्केव लेंस लगाते हैं तब वो क्या करता है? तब इस तरह से हमारा लेंस होता है। और जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आते हैं, तब क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना। तब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट इस तरफ चलता है तो क्या होता है? वो डाइवर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट हो जाता है। डाइवर्जेंट हो करके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मीट करता है। यहाँ पे क्या करता है? कन्वर्जेंट करता है, इसमें पास मिलाता है। और जो हमारा कॉन्केव होता है वो क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है। ये लाइट यहाँ मिलने वाली थी लेकिन इसे डाइवर्जेंट करके इस पॉइंट में मिला दिया। ओके, यहाँ पे मिला दिया, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट। ये कह रहा है कि इस सिस्टम का कन्वर्जेंट क्या बेटा? इस सिस्टम का जो कन्वर्जेंट ऑफ लाइट है और डाइवर्जेंट ऑफ लेंस है, मतलब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब करेगा? कन्वर्जेंट क्या करता है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट करता है। डाइवर्जेंट कब कौन करता है? कॉन्केव लेंस करता है। ठीक है, यही हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हम अभी तो हमने सीखा क्वेश्चन कह क्या रहा था। ठीक है, तो आइए हमने क्या क्या दिया है। हमें दिया गया है फर्स्ट फोकल लेंथ दिया गया है बेटा। फर्स्ट फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड फोकल लेंथ कितना दिया गया है बेटा? हमें सेकेंड फोकल लेंथ दिया गया है सर, दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कह रहा है इज द सिस्टम ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लेंस इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। लेंस के थिकनेस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं, हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा? हमें ये पता है सर, जो हमारा टोटल 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होता है वो हमारा फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसमें वैल्यू को पुट करते हैं 1/30 प्लस 1/20। इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। देन यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा?
3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो इसमें 60 कर सकते हैं क्या? 60 कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 - 3 इट मीन्स -1/f। अब हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 1/f इक्वल टू बेटा -60 सॉरी, ये 1/f इक्वल टू -1/60। ओके, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे फोकल इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बिहाइंड क्या बेटा? बिहेव लाइक, किस तरह से बिहेविंग कर रहा है? बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस। किस तरह? कैसा? हमारा फोकल लेंथ माइनस किसका होता है? कॉन्केव लेंस का होता है। बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस हुआ है? कॉन्केव लेंस हुआ। कॉन्केव लेंस क्या करता है बेटा? कॉन्केव लेंस हमारा करता है सर डाइवर्जेंट करता है। लाइट रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है। अगर इस पॉइंट को मीट करना चाह रहा है तो इसे डाइवर्जेंट करके डिस्टेंस को और बढ़ा देता है। क्या बेटा? और बढ़ा देता है। बात समझ में आई? ओके, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? डाइवर्जेंट करेगा। कॉन्केव लेंस क्या करता है? बिहेव लाइक, आप लिख सकते हो बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्केव लेंस। ओके, और कैसा होगा बेटा? कॉन्केव लेंस जो कि डाइवर्जेंट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट करेगा। डाइवर्जिंग। ओके, डाइवर्जेंट करेगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। आप लोग पॉज करके कॉपी करें। क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन का मतलब डिपेंडेंसी, इट मींस रिक्वायरमेंट जो है इतना इजी स्टेटमेंट में है। इट मींस मेरे कहने का मतलब ये है एनसीईआरटी को बहुत प्यारा है। आप लोग बहुत अच्छे से कर लिया। चलिए आप लोग पॉज करके कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लें बेटा। हम थोड़ा 5 मिनट जाते हैं। जी हाँ, जल्दी करें। जो हमारा 11 क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। बहुत अच्छे से करना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। इरेज कर दें, इतना बहुत टाइम हो गया। आप लोग कॉपी कर लिया ना। आइए 11th नंबर क्वेश्चन, जो कि 2018 में क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था और नीट में आया हुआ था 2015 में, जब ये शायद से केएमटी से नीट में कन्वर्ट हुआ था, उसी समय पे आया था। क्योंकि 2015 में कन्वर्ट हुआ था नीट में, तो इसके पहले मतलब 2015 में ही कन्वर्जेशन हुआ था। 2016 से नीट हो गया था, 2015 में से केएमटी हुआ था। 11th नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहना क्या चाह रहा है? चलो हम लोग एक बार इसे रीड करते हैं क्वेश्चन को और फिर हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ फोकल लेंथ, उसका दिया गया है 2 सेंटीमीटर एंड आई पीसेज। माइक्रोस्कोप में जो आई पीसेज होते हैं उसका फोकल लेंथ दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर। देन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों को क्या बेटा? दोनों लेंस को आपस में सेपरेट किया गया है कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। अब ये पूछ क्या रहा है? How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? हमें फाइनल इमेज को प्राप्त करना है कब? जब हम इसे क्या करें? ऑब्जेक्टिव should be an object is be placed, हमें क्या करना? प्लेस्ड करें किस ऑर्डर में कि हमारा फाइनल इमेज कैसा होना चाहिए? ए पॉइंट दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है।
क्या दिया गया है रे, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे, एंड बी दिया गया है इंफिनिटी पे, क्या इमेज कौन सा फाइंडर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप का, जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है उसका कितना, क्या मतलब कौन कौन से केसेस होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि एक बेटा हमारे पास हमारे पास क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप, या इट मींस आप कह सकते हो एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, और एक माइक्रोस्कोप है, इनमें जिसके आई पीसेस दिए गए हैं। क्या दिया गया है आइए देखते हैं। हमें दिया गया है हमें क्या क्या दिया गया है और कैसे कैसे दिया गया है, इस सारे क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। ये कह रहा है, ठीक, पहले हमें तो क्वेश्चन को समझना है, कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, ठीक, एक हमारे पास आई पीस है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आई पीस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम यू ऑब्जेक्टिव नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डिस्टेंस दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सेपरेशन यहाँ पे डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है बेटा, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस है, ठीक है। और क्या दिया गया है बेटा, और कह रहा है कि जो इसका इमेज जो बनेगा, ठीक है, ये जो इमेज बनेगा इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, इमेज का डिस्टेंस नहीं दिया गया, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या हो गया, अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का आई पीस से इमेज का डिस्टेंस है, आई पीस से इमेज का डिस्टेंस है, जी हाँ, आई पीस से जो इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना होगा, जबकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, कितना दिया गया है बेटा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना बेटा, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। किसके बीच का सेपरेशन है, दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, ओके। आइए हम तो अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, अब यही हमें फाइंड करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है बेटा, इसमें हमें दिया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया गया है बेटा, 2 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, नॉर्मल दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है बेटा, और इसमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ आई पीसेस, जिसे हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं 6.25 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 6.25 सेंटीमीटर दिया गया है। इनके बीच का सेपरेशन दिया गया है, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और क्या दिया गया है बेटा, और क्या आप लोग लिख सकते हो, गैप बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, कितना दिया गया है बेटा, 15 सेंटीमीटर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे बेटा एल से, एल क्या है यहाँ हमारा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इसको कितना दिया गया है बेटा,
एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, देखो इसके मैट्रिक्स लिखना नहीं तो ज़्यादा जगह चला जा रहा है अभी। और क्या ए पॉइंट में दिया गया है, ए पॉइंट हमें क्या कह रहा है बेटा, ए पॉइंट कह रहा है सर जिसमें यू हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा 25 सेंटीमीटर ना बेटा, 25 सेंटीमीटर है ए वाला पॉइंट है, 25 सेंटीमीटर। बी में यू कितना दिया गया है, इनफिनिटी दिया गया है। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा आई पी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पी माइनस, क्योंकि हम लेंस वाले फॉर्मूले से आ रहे हैं, -1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ कितना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पी। ठीक है, अब हम इसी में क्वेश्चन को रखते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वी यू अपना करके हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, रीजन डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, यहाँ पे जो हमें दिया गया है, ये जो हमें दिया गया है, ये हमें दिया है ऑब्जेक्ट का आई पी से डिस्टेंस देखना है, ये भी ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें बस वैल्यू को पुट कर दो। क्या वैल्यू को पुट करोगे बेटा, 1 अपॉन एफ की जगह बेटा आई पी का डिस्टेंस 6.25 इक्वल टू 1 अपॉन कितना दिया गया है बेटा, ए वो भी निगेटिव में होता है, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, -1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ आई पी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पी। ठीक है, देन हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है। आप इसे सेपरेट करोगे, इस तरफ से जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, देन हमारा यू ए 1 अपॉन यू जो है इसको इस तरफ लेके आओगे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव दोनों निगेटिव हो जाएंगे, फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करते हैं, 1 अपॉन यू ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा -5 अपॉन 25। जी हाँ, -5 अपॉन 25, -5 अपॉन 25। देन हमारा आ जाएगा यू ई इक्वल टू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। कितना बेटा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पी से कितना आ जाएगा बेटा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या करना है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, यहाँ से हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखो बेटा, ये किसका डिस्टेंस आया है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट में भी है, यू है, ठीक, सॉरी हाँ यू है, ये हमारा 15 है। अब ये हमें टोटल सेपरेशन 15 दिया है, 15 में से 5 को आप माइनस करोगे, ये टोटल डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें, यहीं पे कर लेते हैं और फिर इधर इरेज करके बी वाला काम करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पी से इक्वल टू 15 माइनस 5 आया है ऑब्जेक्ट का, 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पी से। ठीक है, ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं बी पे, 11th में 2 ऑप्शन दिया गया है, बी दिया गया है, बी को हमने यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या, इमेज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 माइनस 10, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ओ तो भी वी ओ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ से डिस्टेंस ऑफ इमेज देन लेंस से डिस्टेंस निकालेंगे, किसका बेटा, इमेज, ये डिस्टेंस निकालेंगे। अब फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, पहले आप लोग इतना कॉपी करो और फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ से कॉपी करो ये,
उस तरफ पार्ट को फिर हमें करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। आपको पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आगे हम लोग चलते हैं, बस यही इतना एडिट करते हैं। चलो इतना ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f नॉट की वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v नॉट हमें पता है, अभी हम लोग निकाले हैं 10 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस 1/u नॉट। अब यहाँ पे u नॉट की वैल्यू इस तरफ करो तो यहाँ पे 1/u नॉट इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करते हो तो u नॉट की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी बताइए बेटा, u नॉट की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसका u नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पोजीशन। ओके, ये हमारा u नॉट की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर, -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए पार्ट में क्या निकालना है बेटा, अभी हम ए ही पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ए पार्ट में निकालना है, क्या निकालना है बेटा ए पार्ट में, ए पार्ट में अच्छा पहले ए बी पार्ट को फाइंड करने के बाद तब व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को निकालना है। अच्छा, ए बी दोनों का निकालना है, तो ए वाले का अभी इसी समय हम लोग कर लेते हैं। तो ए का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है बेटा, मैग्नीफाइंग इक्वल टू क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू 1 प्लस b बाई f e, b बाई f e। इसमें वैल्यू को पुट कर दें, सॉल्व करो बेटा। v नॉट 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u नॉट -2.5 इनटू 1 प्लस d की वैल्यू बेटा, d की वैल्यू अभी हमें नहीं पता क्या, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया है क्या, जी हाँ d हमें दिया गया है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू हमें पता है 6.25 सेंटीमीटर। एक यहाँ देखो बेटा, ये 4 टाइम्स ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 4 ही टाइम्स होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ये भी हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा नेगेटिव में कर दिया बेटा, नहीं ये 5 आ जाएगा। ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये भी हमारा 4 टाइम्स जाएगा, 2.5 4 10। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा, फिर हमने वही कर दिया है, फिर हमने वही कर दिया, ये आ जाएगा हमारा 4, इसमें हमारा आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और 1 5 4 है, एक मिनट से आता है आ जाएगा बेटा 4 इंटू 5 20, क्या बेटा 5 4 है 20, कितना बेटा 5 4 है 20। यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, माइनस इक्वेशन हमारा कितना आ जाएगा बेटा
मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा, ए पार्ट का हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा कितना 20, कितना बेटा 20 आ जाएगा। हमें तो लगा था चला गया। ठीक, ये हमारा ए पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें पहले, फिर हम लोग बी पार्ट को करते हैं बेटा। बी पार्ट का भी सिमिलर प्रोसेस है, बी पार्ट में भी सिमिलर प्रोसेस है, बस इसमें जो वैल्यू दिया गया है इंफिनिटी दिया गया है, इंफिनिटी पे क्या रखना चाहिए बस यही करना है। ठीक है, जल्दी करें, आप लोग पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, जल्दी करें बेटा। चलिए नेक्स्ट को, नेक्स्ट बेटा हमें तो सीखना है, करना रहेगा। तो अब हम करेंगे सेकेंड मतलब बी पार्ट और इसे भी करना पड़ेगा। बस आइए हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या दिया गया है, इंफिनिटी दिया गया है। हमें पता है सर, हमें पता है जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, क्या बेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम आई पीस से, वो हमारा फोकल लेंथ के ऊपर होगा फ्रॉम आई पीस से। तो आई पीस का जो फोकल लेंथ दिया गया है बेटा 6.25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें निकालना होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना होगा, इमेज का डिस्टेंस निकालना होगा, तब हमें पता है इमेज का डिस्टेंस जो होगा बेटा v = टोटल सेपरेशन ऑफ टू लेंसेज, इट मींस 59 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मींस 6.25। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो याद आएगा हमारा कितना आ जाएगा भाई 9.75 तक कुछ आएगा क्या, 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारा आ जाएगा कितना 8.75 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से बेटा, लेंस से। इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। ये इमेज का डिस्टेंस आया है, ओके। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/f ऑब्जेक्टिव = 1/v ऑब्जेक्टिव ±1/u ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ से u ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा, u ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो ना, 8.75 दे दिया है, तब आप लोग कुछ करना ही नहीं। चलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, 1/v ऑब्जेक्टिव = 1 कितना दिया गया है 8.75 माइनस 1/f ऑफ f नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर 1/2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ जाता है 1 ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस = बेटा कितना आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सर टोटल किसके ऊपर होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव इक्वल टू आ जाएगा 2.59 सेंटीमीटर 2.59 सेंटीमीटर। आप लोग इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हमें मैग्नीफिकेशन करना है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है सर m = क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अभी हम लोग जैसे किए हैं v0 डिवाइड बाय u0 इंटू dy बेटा इंटू dy ft इंटू dy ft। क्यों हम dy ft लेते हैं, क्योंकि बेटा ये इंफिनिटी जो बनता है इसलिए इसमें +1 नहीं लिया जाता।
एफ इस वैल्यू को पुट करो और आप लोग सॉल्व करोगे तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। वी नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं तो वी नॉट की वैल्यू क्या दिया गया है, वी नॉट की वैल्यू 8.75 डिवाइड बाई यू नॉट की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं क्या 2.59 इंटू डी की वैल्यू 25 ना बेटा 25 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितना दिया गया है 6.25 और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 13.5 कितना बेटा 13.5 एंड इक्वल टू 13.5 ठीक है कितना 13.5 ओके। तो आप लोग पॉज करके कॉपी करें इस क्वेश्चन को। 11th नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी करें कॉपी करें। जी हाँ पूरा दिख रहा है बेटा, बहुत अच्छा तो है, बहुत ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं, ठीक है ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12th है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन इसी की जैसा ही है, सिमिलर 12th नंबर क्वेश्चन इसी की जैसा ही है। तो आइए हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से का मतलब क्या हुआ, अभी तो पहले ही हो जा रहे हैं। आइए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक कह रहा है अपर सन विथ अ नॉर्मल near 0.25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8 centimeter, objective of focal length FO क्या बेटा FO कितना दिया गया है बेटा, दिया गया है सर 8 mm दिया गया है मतलब मिलीमीटर एंड IP से ऑफ फोकल लेंथ मतलब FE कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है सर 2.5 सेंटीमीटर। Can bring an object to place at 9 mm, ठीक है ऑब्जेक्ट का प्लेस दिया गया है 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शार्प फोकस। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज के बीच का सेपरेशन का कैलकुलेट करना है और हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा, देखिए हमें कैलकुलेट करना है सर, हमें कैलकुलेट करना है ये दो लेंसेज हैं, ठीक ये दो लेंसेज हैं, एक लेंस यहाँ पे है एक लेंस यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, और हमें मैग्नीफाइंग ग्लास इन दोनों का मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसे फिगर को ड्रा करना जरूरी है क्या, जरूरी क्या है आप कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, ये ऑब्जेक्ट मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इमेज के बीच का डिस्टेंस और यहाँ से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक। और यहाँ से मैं आई पीसेज है, आई पीस से ऑब्जेक्ट के इमेज का बीच का डिस्टेंस, देन ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। तो इससे आप फिगर को बना लीजिए और फिगर में कुछ है नहीं, ठीक है। ये आई पीस है, ये आपका लेंस है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस है, कौन सा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अभी हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक मुझे लग रहा समझ गए होंगे। तो आई होप अब टोटल डी क्या होगा, डी ये पूरा है, ठीक रेडिएशन। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। इस फिगर को इरेज करते हैं बेटा और फिर फिगर बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है एंड। चलिए अभी क्या क्या दिया था, एफ नॉट दिया है, एफ ई दिया गया है, एफ ई कितना दिया गया है बेटा, एफ सी दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, यू ओ दिया गया है क्या बेटा, यू ओ दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, यू ओ हमें दिया गया है सर कितना 9 mm, ठीक है। और क्या दिया गया है बेटा,
और हमें कुछ दिया गया है क्या? और हमें कुछ नहीं दिया गया है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ दिया गया है, एफ ओ दिया गया है और यू दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग वी को निकालते हैं। हम लोग वी को निकालने के लिए एफ ओ इक्वल टू 1 अपान वी ओ 1 अपान वी ओ माइनस 1 अपान वी ओ, ठीक। 1 अपान एफ ओ की वैल्यू 1 अपान 8 एम में है, एम में है। तो हम इसे भी एम में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से 100 मल्टीप्लिकेशन वर्तमान से किया जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अच्छा एफ ओ इज इक्वल टू वी ओ क्यू, ठीक। एफ ओ 8 दिया गया है, 8 एम और 9 एम इसका जानना है। चलो एफ ओ की वैल्यू 8 एम इक्वल टू वी ओ हमें फाइंड करना है। माइनस 1 अपान यू ओ की वैल्यू दिया गया है 9 एम, दोनों 9 एम में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस तरफ क्लियर कर दीजिए तो वी ओ इक्वल टू 1 अपान 9 प्लस 1 अपान 8 और 8 9 या 72 न ये 72 हो जाएगा। मतलब वी ओ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 72 सॉरी एम 72 एम, ठीक। 72 एम। अगर इसे हमें सेंटीमीटर में करना होगा तो 7.2 सेंटीमीटर। क्या बेटा? अब आप यहाँ पे जो लोग फाइन होता जा रहा है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या निकल गया मेरा? वी ओ निकल गया कितना बेटा? 7.2 सेंटीमीटर। पॉइंट में हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, ठीक है। ये एम में था, 10 से डिवीजन करा दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ओके। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेंस के बीच का बेटा सेपरेशन कितना होता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? वी ई निकालना होगा, ठीक है। तो वी ई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वी ई फाइंड करने के लिए हमें दिया गया होगा वी कितना है बेटा? वी ई हमारा कितना है दिया गया बेटा? जी हाँ, लेंथ ऑफ आई पीसेस दिया गया है। हाँ हमें पता है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है सर, जो हमारा एफ ई होता है वो वी ई के इक्वल होता है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है, और वो भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो हमें 1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान यू ई हमें नहीं पता है, वो डिफाइन करना है। 1 अपान वी ई माइनस 1 अपान यू ई, हमें यू ई फाइन करना है, इस तरफ आ जाएगा प्लस 1 अपान यू ई इक्वल टू 1 अपान वी ई माइनस 1 अपान एफ ई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपान यू ई इक्वल टू 1 अपान वी ई की वैल्यू कितना दिया गया बेटा? -2.5 सेंटीमीटर माइनस, अब एफ ई की वैल्यू कितना गया है? दोनों सेम है क्या? जी हाँ दोनों सेम है, प्लस 1.1/2.5 सेंटीमीटर ना बेटा। और हम इसे 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, एक परसेंट है। यहाँ पे वी दिया गया है, यहाँ पे हमें वी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें वी दिया गया है, कितना दिया गया है? वी दिया गया है बेटा, वी दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं कितना बेटा? वी की वैल्यू कितना दिया गया है? -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, -25 सेंटीमीटर है मेरा, 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यू ई आ जाएगा मेरा 25 2 टाइम्स या तो आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। यहाँ से वी ई फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बेटा सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, दोनों भी 2 लेंसेज के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है। तो हमें सेपरेशन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला पता है, क्या पता है बेटा? लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा, जो उसका डिस्टेंस अभी हमने फिगर बनाया हुआ था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस
डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन आई पीस ऑफ ऑब्जेक्ट के आई पीस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे हमें वी नॉट वैल्यू पता है 7.2 सेंटीमीटर में है, प्लस वी ई हमें अभी फाइंड किया है 2.2 सेंटीमीटर। इससे हम ऐड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। कितना बेटा 9.4 सेंटीमीटर। अब लेंथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से लेंथ आ जाएगा L इक्वल टू बेटा 9.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है बेटा, मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इंटू वी बाई एफ ई। नो बेटा वी बाई एफ ई हमारा 1 प्लस वी बाई एफ ई डी बाई एफ ई। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या दिया गया उसे हम सॉल्व करते हैं। यही तो दिया है हमारा, जो डी है हमारा यही तो है। यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, डी इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है, डी इक्वल टू दिया गया है 25 सेंटीमीटर ना, तो जो दिया गया है एम इक्वल टू बेटा वी नॉट की वैल्यू 7.2 डिवाइड बाई यू नॉट की वैल्यू, यू नॉट की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं हंड्रेड में, यू नॉट की वैल्यू 0.9 क्योंकि एम में है 0.9 इंटू 1 प्लस डी की वैल्यू 25 डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू दिया गया है 2.5। अब ये 8 टाइम जाएगा बेटा, 8 टाइम ये जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, तो हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पे 8 इंटू 10, ये तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, इट मीन्स 88। कितना आ जाएगा बेटा, एम की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू हमारा आ जाएगा सर 88 एंड मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 88। ठीक, ये हमारा आंसर यहाँ पे 12 खत्म होता है बेटा। तो आप लोग पॉज करके कॉपी करें, पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करें बेटा। जी हाँ, ये हमारा 12 एनसीईआरटी 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग 13, 14 देन 15 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी करें, तुरंत पॉज करके कॉपी किया करें, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा और बहुत अच्छे से किया करें। ठीक है, तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पॉज करें, इरेज करें बेटा, एक बार फिर से देख लो बेटा, इरेज करना चाहिए, यस ऑफ कोर्स करना चाहिए। ओके, आइए बेटा, मुंह सूख जा रहा है आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में, तो हम चाहते हैं मेरा मुंह सूख रहा है, इसका मतलब आप लोग इससे कुछ सीखें। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ कितना दिया गया है बेटा, आप लोग वहां पे देखिएगा, हम यहाँ बुक से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड दूसरा दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए सेपरेशन आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन होता है बेटा एफ नॉट प्लस एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ओके, तो इसमें दिया ये है, आइए हम लोग कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर दिया गया है और फोकल लेंथ ऑफ आई पी से मतलब एफ ई इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर ना। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होता है बेटा एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई।
ठीक है, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई होता है। तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं 144 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 24 के समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है 24 से आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन एन इक्वल टू बेटा 24 कितना आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे। क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है कि हमें लेंथ बताइए, सेपरेशन बिटवीन टू लेंथेस एफ नॉट प्लस एफ ई। ओके, तो एफ नॉट हमारा 144 प्लस 6 करोगे तो ये हमारा टू लेंथ के बीच का सेपरेशन एफ इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर ना बेटा। तो क्या आ जाएगा दोनों बीच ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस। ओके, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा, तो आप लोग पॉज करके कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे समझ में आया। क्या दिया गया था, हमें पूछा था बेटा मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई। तो एफ नॉट की वैल्यू दिया गया है 144 और एफ ई की वैल्यू 6 से डिवीजन कराओगे 24 आ जाएगा। तो हमारा m इक्वल टू 24 आ गया। लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव लेंथ आई पी से इक्वल टू होता है l इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट की वैल्यू 144 प्लस एफ ई की वैल्यू 6, इसे ऐड करोगे 150 के इक्वल आएगा। इरेज करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सर, क्या रहा है, हम फिर से ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कह भी सकते हो नाम है। चलो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेटा refracting a giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope? ठीक है, टेलीस्कोप का क्या निकालना है, ए और बी दो पार्ट में दिया गया। बी पार्ट क्या कर रहा है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून formed by the objective lens. The diameter of the moon is 3.48 into 10 to the power 6 meter and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 8 meter। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है, फर्स्ट ए वाला पार्ट को हम करते हैं। ए वाले पार्ट को करते हैं बेटा, ए वाले पार्ट को करते हैं। ए वाले पार्ट में क्या क्या दिया गया है, एफ नॉट दिया गया है। अब एफ नॉट कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस दिया गया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है बेटा, और दिया गया है एफ ई आई पीस के बीच का फोकल लेंथ दिया गया है कितना बेटा 1 सेंटीमीटर। ओके, और व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एफ अभी हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इसको जो एफ नॉट बाई एफ ई अभी हम लोग फाइंड किए हैं। तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा एन की वैल्यू 15 सेंटीमीटर 15 होता जाएगा। ओके, हमारा आ गया फर्स्ट ए पार्ट आ गया। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, बी पार्ट हमारा कह रहा है, बी पार्ट में क्या क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ मून दिया गया है। कितना दिया गया है डायमीटर ऑफ मून, बी इक्वल टू दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है डायमीटर ऑफ मून 3.48 into 10 to the power 6 मीटर। और क्या दिया गया है
रेडियस ऑफ लूनर आर इक्वल टू कितना दिया गया है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, ये दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ ये क्या हो गया ठीक है, पता नहीं। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है डी स्मॉल डी, क्या बेटा, स्मॉल डी बाई एफ नॉट। तो ये बेटा 14 नंबर क्वेश्चन है जो अभी वीडियो में रुक गया था। तो डी बाई एफ नॉट इक्वल टू डी अपान डिवाइड बाई स्मॉल और है जो स्मॉल डी इक्वल टू हमने कैपिटल डी की वैल्यू रखा है, कैपिटल डी दिया गया है, कितना दिया गया है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर दिया गया है, इंटू एफ नॉट डी कैपिटल डी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कैपिटल डी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एफ नॉट हमारा सेंटीमीटर में है, मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 1500 डिवाइड बाई स्मॉल और की वैल्यू दिया गया है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 0.13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर हमने कन्वर्ट किया मीटर में, 100 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो 13.7 मीटर में हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ से एनसीईआरटी टॉपिक ख़त्म होता है। एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का 1 to 14 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट से आप लोग क्वेश्चन को सर्च करिएगा और वहाँ पे सारे टॉपिक्स के सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं सेकंड बुक के। आप लोग वहाँ से उसका हेल्प लीजिए, जहाँ भी जो चीज़ें ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं।